ओरऊ एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों से कहते हैं कि हे मित्रों, मैं आपसे आज एक बहुत गुप्त राज बताने जा रहा हूं। वो ये है कि जो व्यक्ति शंकर जी का, महादेव का भजन नहीं करता, उनका सिमरन नहीं करता, उनका ध्यान नहीं करता, उसे कभी भी मेरी भक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन जो व्यक्ति महादेव का, शिव का, कैलाशपति भोले बाबा का सिमरन करता है, उनका भजन करता है, उससे बिना किसी भाव से, बिना किसी प्रभाव से मेरी भक्ति, मेरा ध्यान, मेरा सुमिरन, मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे रामायण के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में। वैसे तो रामायण के बारे में हमारे सनातनी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, रामायण के रहस्यों के बारे में जानते हैं, रामायण को पढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी का चरित्र उनमें दर्शाया गया है। भगवान श्री राम की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी के वनवास के बारे में, भगवान श्री राम जी के रावण को मारने के बारे में एक एक चीज विस्तार से बताई गई है। लेकिन बहुत से सनातनी ऐसे भी हैं कि जो कि इन रामायण के रहस्यों से अभी अनजान हैं, जिनको रामायण के कुछ रहस्यों के बारे में पता भी नहीं है। जिन्होंने रामायण पढ़ी भी है उनको भी पता नहीं है। आज हम 10 ऐसे रहस्य हैं रामायण के जिनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम सब परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्यों में रहस्य बनकर छुपी हुई ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे हम लोग परिचित नहीं हैं। हम लोग रोज, हर रोज निरंतर श्री रामचरितमानस का, श्री रामायण जी का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या हम उन चीज़ों को उस महाकाव्यों से समझ नहीं पाए हैं। आज हम ऐसी जो बातें श्री रामचरितमानस में छुपी हैं, ऐसे 10 रहस्य जो छुपे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 10 बातें हैं, ऐसे कौन से 10 रहस्य हैं जो श्री रामचरितमानस में छुपे हैं। पहला दोस्तों, रामायण काल के जन्म से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, उससे कई साल पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर डाली थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्यों में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्चतम स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ साथ गुरु विद्यमान थे। ये सबसे उत्कृष्ट ग्रह दशा होती है तथा इस घड़ी में जन्म लेने वाला बालक अलौकिक होता है। उसके समान पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं होता कि जो कि इन ग्रहों और नक्षत्रों में जन्म लेता है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास को गए, उसमें भगवान श्री राम जी की आयु 27 वर्ष थी। नंबर 3,
राजा दशरथ भगवान श्री राम जी को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया था कि तुम मुझे बंदी बना लो, तुम राजा तो बन ही जाओगे, तुम मुझे बंदी बना दो, तब मेरे इस आदेश का कोई असर नहीं रह जाएगा, ये कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम राजा होंगे और तुम्हारे बनाए हुए कानून ही सारी प्रजा के ऊपर, सारे राज्य के ऊपर लागू होंगे। नंबर 4, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन बानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। ये पुल 10 योजन चौड़ा था। 10 योजन दोस्तों, एक योजन में लगभग 13 से 16 किलोमीटर की दूरी होती है। एक योजन जो होता है 13 से 16 किलोमीटर के बीच का होता है, तो आप हिसाब लगा लो। 100 योजन, आप 16 छोड़िए, आप 13 भी लगाइए, देख लीजिए कितना लंबा पुल हो गया। और चौड़ाई इसकी 10 योजन थी, मतलब 13 भी आप देख रहे 130 किलोमीटर चौड़ाई में, और 5 दिन में ये पुल बनके तैयार हुआ था। ये सब प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही हुआ। भगवान श्री राम जी की कृपा के बिना कोई भी कार्य मुमकिन नहीं है। नंबर 5, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवा का वध रावण ने कर दिया था। शूर्पणखा और विद्युज्जीवा का प्रेम विवाह हुआ था, तो किसी कारण से रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवा का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा, क्योंकि तूने मेरे प्रेमी, मेरे पति को मुझसे दूर किया है, मुझे विधवा बनाया है, तूने मेरे प्रेम की हत्या की है, मेरे सुहाग की हत्या की है, इसलिए तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। नंबर 6, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे, तो उनकी नजर शनिदेव भगवान पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंदी बने पड़े थे, रावण ने उनको बंदी बना रखा था। तब हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया, उनके बंधन तोड़ डाले। संकट मोचन प्रभु हनुमान जी ने शनि देव जी के संकट को दूर किया और मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल की, हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा ली। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सचमुच में भगवान श्री रामचंद्र के दूत हनुमान जी ही हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा, जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, जो भी राम राम बोलेगा, उसे मैं कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा, उसे मैं कभी कोई दुख नहीं दूंगा, उस पर मैं कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा, अपनी कुदृष्टि से उस व्यक्ति को मैं हमेशा दूर रखूंगा जो हनुमान जी का नाम लेगा, हनुमान जी का सिमरन करेगा, प्रभु राम जी का नाम लेगा, प्रभु श्री राम जी का सिमरन करेगा, राम जी का, हनुमान जी का जप तप ध्यान करेगा, उस पर शनिदेव महाराज की कोई कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई प्रकोप नहीं होगा। शनि के ढैया, सार सतिया, हर तरह के कष्ट से
उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तभी से कहा जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने से, सुंदरकांड पढ़ने से, श्री रामचरितमानस पढ़ने से, रामायण का पाठ करने से, राम नाम भजन करने से, बजरंग बाण पढ़ने से, श्री हनुमान स्तवन पढ़ने से, हनुमान जी का ध्यान करने से शनिदेव जी के सभी प्रकोपों से मुक्ति मिलती है। और इस तरह शनिवार को मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ, आरती, बजरंग बाण, सुंदरकांड जोर शोर से श्रद्धा से भक्त आज भी करते हैं। नंबर 7, जब खरदूषण मारे गए तो एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से बोला, प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूं। अब मैं जिस मकसद के लिए, जिस कार्यों के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं, वो कार्यों शुरू करने का समय आ गया। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब ये समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई ना कोई चाल खेलेगा। क्योंकि जो दुष्ट प्राणी होता है, जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, वो हमेशा पीठ पीछे वार करता है, वो षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र निरंतर करता है, वो चालें चलता है। और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए सभी लीलाएं करनी हैं। और जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से मिटा नहीं देता, तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की। अग्निदेव को आदेश दिया, अग्निदेव उसी वक्त प्रकट हो गए और माता सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर श्री अग्नि देव की गोद में बैठ गई। अग्निदेव को माता सीता जी का पिता के रूप में भी माना जाता है। जब माता सीता अग्नि की गोद में बैठकर अग्नि में समा गई, तब माता सीता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने मैया सीता के प्रतिबिंब को ही सीता बनाकर उनके स्थान पर बिठा दिया। भगवान श्री राम जी के साथ जो था, माता सीता जी की परछाई बैठी थी। नंबर 8, जो हम अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं, माता सीता जी की जो अग्नि परीक्षा हुई थी उसके बारे में है। रावण जिन सीता माता का हरण करके ले गया था, वे सीता माता का प्रतिबिंब थी, वो मैया सीता की परछाई थी। और लौटने पर जब प्रभु ने अपनी सारी लीला सारे राक्षसों का नाश कर दिया, जिस कार्यों के लिए भगवान ने अवतार लिया था, जब रावण को मारा, लंका से सारे राक्षसों का अंत कर दिया, तो लौटने पर भगवान श्री राम जी ने ये पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया था, तो सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से ही सुरक्षित थी और ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आई और प्रतिबिंब अपने मूल आकार में चला गया, अपने मूल आकार में समा गया और माता सीता अग्नि से बाहर आ गई। असली माता सीता बाहर आ गई और भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद लेकर उनसे मिली। दोस्तों, नंबर 9, आधुनिक काल वाले बानर नहीं थे हनुमान जी। हम सोचते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे।
वो जो आजकल हम बंदर देखते हैं वैसे बंदर नहीं थे। उस समय जो नर वन में रहते थे उन्हें बानर कहा जाता था। जैसे आजकल भी हम जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें शहरी लोग कहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उनको गांव वाले कहते हैं, और जो लोग जंगलों में रहते हैं हम कहते हैं वो पहाड़ों में रहते हैं या पहाड़िए हैं, ऐसा वैसा अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कह देते हैं। ऐसे ही हनुमान जी जहां जिस जाति में पैदा हुए थे उसे कपि नामक जाति कहा जाता था, और ये जाति जो थी वो जंगलों में रहा करती थी। हनुमान जी उसी कपि जाति के ब्राह्मण थे, और शोधकर्ताओं के अनुसार जिन्होंने सर्च की हुई है, हमारे इतिहासकारों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, उनके अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की ऐसी विलक्षण जाति पाई जाती थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी, खत्म होने की कगार पर थी। समय समय पर कई जातियां अपने अस्तित्व में आई हैं और कुछ समय बाद उनका पतन भी हो गया। तो कहा जाता है रामायण काल के बाद ये जाति बिल्कुल विलुप्त ही हो गई। इस प्रकार बानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा ये प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी दिखती थी, लेकिन भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई। लेकिन कहा जाता है इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व पाया जाता है। इंडोनेशिया के जंगलों में अब भी कहते हैं कि ऐसी कुछ जातियां हैं कि जिनके मुख जो हैं बानर जैसे होते हैं और उनके पीछे पूंछ लगी होती है। ऐसी जातियां पाई जाती हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है। दोस्तों अब नंबर 10, विश्व में रामायण का पाठ करने वाले पहले वाचक, रामायण सुनाने वाले पहले कथाकार और कोई नहीं, भगवान श्री राम जी के पुत्र लव और कुश थे। और जिन्होंने पहली राम कथा सुनी है वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री राम राम दरबार और अयोध्या वासी थे। पहली बार जिन्होंने राम कथा सुनाई वो लव कुश थे, और जिन्होंने राम कथा सुनी है वो श्री राम भगवान बिल्कुल साक्षात समक्ष थे। जब उन्होंने राम कथा लव कुश ने राम दरबार में गाई थी अयोध्या में, तो श्री राम जी के सामने, अयोध्या वासियों के सामने ये गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा था, क्या कहा था? हे पितु भाग्यो हमारे जागे, हे पितु भाग्यो हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे, राम कथा कही श्री राम के आगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों ये 10 रहस्य थे श्री रामायण जी के, जिनके बारे में किसी किसी को तो पता होगा लेकिन सबको पता नहीं था। जिनको पता नहीं था उनको आज पता चल गया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन राम भक्तों को, जिन सनातनियों को इन रामायण के रहस्यों के बारे में पता ना हो उनको भी ये पता चल सके। भगवान श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे।